नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट टेक्नोबिज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लिनक्स ट्यूटोरियल के इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे हम एक वर्चुअल मशीन पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप अपने हार्डवेयर कंप्यूटर पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम का डीवीडी या सीडी चाहिए होता है, लेकिन जब आप वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होता है। आप डीवीडी भी यूज़ कर सकते हैं और आप एक आईएसओ इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। अब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए आपको उसका डीवीडी या फिर आईएसओ इमेज चाहिए। हम यहाँ पर उबुंटू इंस्टॉल करने वाले हैं। उबुंटू इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको उबुंटू डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आप ubuntu.com पे आएँ और इसके होम पेज पे जो टॉप में मेन्यूज़ आ रहा है उसमें आप डेस्कटॉप पे क्लिक करें, क्योंकि हम यहाँ पर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं। जैसे ही आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेज आएगा जहाँ पर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन होगा। आप डाउनलोड उबुंटू बटन पे क्लिक करें। आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज आएगा जिसमें कि उबुंटू के अलग अलग वर्जन अवेलेबल है। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास उबुंटू का 14.04.3 LTS और उबुंटू का लेटेस्ट 15.10 अवेलेबल है। इन वर्जन में डिफरेंस ये है कि 15.10 अभी लेटेस्ट है। आप चाहें तो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि जो भी LTS वर्जन हो, यानी कि जैसे अभी अवेलेबल है 14.04.3 LTS, आप वो डाउनलोड करें, क्योंकि LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, यानी कि इसका सपोर्ट अवेलेबल है और ये काफ़ी समय तक इसका सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं होते हैं, तो अगर आप इसे इंस्टॉल करें तो कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हों जिसका अभी तक सोल्यूशन ना निकाला गया हो, तो हो सकता है कि नए वर्जन से आपको कुछ परेशानियां आएँ। तो आप जो भी LTS वर्जन है आप उसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने से पहले आप ये चेक कर लें कि आपका कंप्यूटर 64 बिट है या 32 बिट है। अब ये चेक करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं और कमांड में टाइप करें system info SYSTEMINFO। इसके बाद एंटर प्रेस करें। तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे कई सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। आप स्क्रॉल करके टॉप पे जाएं। टॉप पे जाने के बाद आपको ढूंढना है सिस्टम टाइप। जैसे कि मैं इसको हाईलाइट करूंगा अभी, तो मेरा सिस्टम टाइप है 64 बेस्ड पीसी, यानी कि मेरा सिस्टम 64 बिट का है। अगर आपका 32 बिट होगा तो यहाँ पर 64 के बदले 86 लिखा आएगा। 86 इस 32 बिट और 64 बिट होता है। तो आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से ही OS डाउनलोड करें, क्योंकि अगर आप 32 बिट पे 64 बिट इंस्टॉल करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो आप वो सेलेक्ट करें इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में 64 बिट और 32 बिट, और इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक कर दें। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज आएगा जिसमें कि आपसे हो सकता है कि पूछा जाए कुछ कंट्रीब्यूशन करने के लिए। क्योंकि ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है तो ये ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूशन पे बहुत हद तक डिपेंडेंट होती है। अगर आप चाहें तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर आप कुछ पे करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें और बॉटम में एक लिंक है नॉट नाउ टेक मी टू डाउनलोड, आप उस पर क्लिक कर दें। इससे आपको कोई भी कंट्रीब्यूशन या फिर कोई भी डोनेशन आपको नहीं देना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ डाउनलोड होगा वो एज एन ISO इमेज डाउनलोड होगा। तो आप देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो गया है और आप देख सकते हैं ये एक ISO इमेज है। इस सॉफ्टवेयर का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो इसको डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैंने इस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है
आप चाहें तो इस ISO इमेज से डायरेक्टली अपने वर्चुअल मशीन पे आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको DVD पे बर्न करके इसकी DVD बना सकते हैं। DVD बनाने के लिए आपको सिर्फ इस इमेज को आपको एक DVD पे बर्न करना होगा और आपकी DVD तैयार है। आपका वो DVD इंस्टॉलेशन DVD बन जाता है। फिर आप उस DVD से किसी भी हार्डवेयर कंप्यूटर या फिर किसी भी वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं वर्चुअल मशीन पे OS का इंस्टॉलेशन। इसके लिए आप Oracle VM वर्चुअल बॉक्स लॉन्च करें और जो मशीन हमने बनाई है हमें उस पे इस ISO इमेज या फिर जो DVD हमने अपने कंप्यूटर के अंदर डाली है उसको इस पे माउंट करना होगा। और वो कैसे करेंगे? इसके लिए जो आपने मशीन बनाया है आप उस पे राइट क्लिक करें और सेटिंग्स पे क्लिक करें। सेटिंग्स पे क्लिक करके आप इसकी सेटिंग्स जो है वो आप चेंज कर सकते हैं और यहीं से हम DVD या फिर ISO इमेज माउंट करेंगे। इससे पहले कि मैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट करूं, मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूं ताकि आप इससे फेमिलियर हों और फ्यूचर में अगर कोई सेटिंग्स में आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जनरल पे है, यहाँ पर हम OS का नेम या OS टाइप यहाँ चेंज कर सकते हैं। अगर हम लिनक्स के बदले कुछ और इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर उस OS का सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है सिस्टम का। अगर आप सिस्टम पे जाएं तो यहाँ से आप इसकी मेमोरी साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 1024 MB है, मैं चाहूँ तो इसको इस स्लाइडर से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ, या फिर इसके सामने जो बॉक्स में नंबर्स लिखे हुए हैं इस नंबर्स को भी चेंज करके मैं इसका साइज़ घटा या बढ़ा सकता हूँ। इसी ऑप्शन में हमारे पास बूट ऑर्डर का एक ऑप्शन आता है, यानी कि हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे बूट हो, फ्लॉपी से बूट हो पहले, ऑप्टिकल ड्राइव से बूट हो या फिर हार्ड ड्राइव से बूट हो या फिर नेटवर्क से बूट हो। इसके लिए आपको जिस भी ऑप्शन से बूट कराना है आप उस पर क्लिक करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा ऑप्टिकल ड्राइव पहला बूट ड्राइव हो, तो हम ऑप्टिकल को सिलेक्ट करें यानी अपने DVD ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो एरोज बना रहा है अप एंड डाउन का, हम उस पर क्लिक करके इसकी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। अभी मैं अप एरो पे क्लिक करूंगा ताकि हमारा ऑप्टिकल ड्राइव फर्स्ट ऑप्शन बन जाए और हमारा सिस्टम सबसे पहले ऑप्टिकल ड्राइव से बूट हो, यानी हमारा वर्चुअल मशीन ऑप्टिकल ड्राइव से बूट हो। इसके बाद हमारे पास डिस्प्ले ऑप्शन है जहां से हम डिस्प्ले की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं और इसके बाद हमारे पास स्टोरेज ऑप्शन है। हमें इस ऑप्शन का यूज़ करके अपना DVD या फिर ISO इमेज माउंट करना है। सबसे पहले हम ISO इमेज माउंट करना सीखते हैं और देखते हैं कि ISO इमेज कैसे माउंट करेंगे हम। इसके लिए आप स्टोरेज पे सेलेक्ट करें और इसके बाद जो राइट हैंड साइड में हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें हमारे पास स्टोरेज ट्री का ऑप्शन है राइट साइड में। इसमें आप पहला ऑप्शन जो कंट्रोलर IDE का है उसमें आप ऑप्टिकल ड्राइव जो होस्ट ड्राइव F है उस पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे एक और ऑप्शन आ जाएगा एट्रीब्यूट्स का। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ऑप्टिकल ड्राइव का, यानी कि हम यहाँ से एक ISO इमेज या फिर अपने कंप्यूटर के DVD ड्राइव को माउंट कर सकते हैं। सबसे पहले ISO इमेज माउंट करना सीखते हैं। इसके लिए जो राइट हैंड साइड में हमारे पास DVD का आइकन बना आ रहा है हम उस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारे पास जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है उसमें क्लिक करेंगे चूज़ वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क फाइल को। इसके बाद आप ब्राउज करें अपने ISO इमेज को, जहाँ भी आपने अपने ISO इमेज सेव करा है आप उसको ब्राउज करें। तो मैंने एक ISO इमेज ब्राउज किया है जो मेरे कंप्यूटर पे सेव्ड है और ये CentOS जो कि एक फ्री लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने उसका इमेज यहाँ पे सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपका ISO इमेज जो है इसके DVD पे यानी इस वर्चुअल मशीन के DVD पे माउंट हो गया है। आप ओके क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करते ही आपका जो ISO इमेज है वो आपके इस वर्चुअल मशीन पे माउंट हो जाता है और आप इस मशीन को स्टार्ट करके इंस्टॉलेशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा कैसे आप अपने कंप्यूटर के DVD ड्राइव में DVD डाल करके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको वापस अपने मशीन के नाम पे राइट क्लिक करना होगा और सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद हम स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो हमारा जो ऑप्टिकल ड्राइव है राइट हैंड साइड में हम उस पर क्लिक करेंगे और फिर एट्रीब्यूट्स के नीचे जो ऑप्टिकल ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है उसके राइट हैंड साइड में जो
DVD का आइकन आ रहा है, हम उस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे होस्ट F ड्राइव। अब ये होस्ट F ड्राइव क्या है? ये होस्ट F ड्राइव मेरे सिस्टम का जो मशीन का F ड्राइव है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम में उबुंटू की DVD डाली हुई है। तो अब होगा ये कि वर्चुअल मशीन मेरे इस होस्ट के मशीन के DVD ड्राइव को रीड करेगा और वहाँ से इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। अब मैं इसे ओके कर दूंगा और इसके बाद जो यहाँ पे ग्रीन बटन आ रहा है स्टार्ट का, मैं उस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करते ही आपका वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो जाएगा और आपका वर्चुअल मशीन जो है वो आपके DVD ड्राइव को रीड करना शुरू करेगा और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा वर्चुअल मशीन मेरे मशीन के DVD ड्राइव को रीड कर रहा है और उबुंटू इंस्टॉल हो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा चल चुका है, तो हम इंस्टॉलेशन जारी रखेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।